Hello everyone, I am Anjali Srivastav, your English teacher, and I am going to explain new chapter, The Desert. Students, do you know what is desert? Yes, Registan. So, people who live in hilly area or mountain area may find it difficult to imagine what a desert is really like. ये समझ पाना जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं या हिली एरिया या प्लेन एरिया में रहते हैं उनके लिए ये समझ पाना, ये कल्पना कर पाना भी कि डेज़र्ट कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, वहाँ कैसे होंगे, ये समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है. So let's start the chapter. A desert is generally without water and vegetation. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. A desert may be too hot or too cold. जनरली डेजर्ट कैसा होता है? बिना पानी के और बिना पेड़ पौधों के. कहीं कहीं पे वो जो बहुत बड़ा डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ बीच बीच में कहीं कहीं एक ग्रीन पैच मीन्स कहीं पानी इकट्ठा रहता है, वहाँ ग्रीनरी रहती है, पेड़ पौधे कुछ रहते हैं, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही सुंदर साइट दिखती है. डेजर्ट बहुत गर्म भी हो सकता है और बहुत ठंडा भी हो सकता है. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. जो लोग घने जंगलों से कवर एरिया में रहते हैं या हिली एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये समझना कि डेजर्ट कैसा है बहुत मुश्किल है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. कुछ महान लोगों का ये महान लोग इस पर विश्वास करते हैं कि जो डेज़र्ट है वो बालुओं का बिल्कुल जहाँ कहीं अंत ना होने वाली वो जगह है, बालुओं से भरी हुई, और जहाँ बारिश नहीं होनी है, बिना पानी के है, और बारिश नहीं होनी है, ना कोई वेजिटेशन पेड़ पौधे होने हैं, ऐसा वो एरिया है. ये बहुत ही सूखा है, गर्म है, बिना पानी का है और विदाउट शेल्टर. शेल्टर मीन्स जहाँ रहने का स्थान, और ना यहाँ पे कुछ रहने का स्थान है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. वो लोग जो पढ़े हैं कि डेजर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों का घर है, विभिन्न प्रकार के जानवर हैं, प्लांट्स हैं, और ये पूरे तरीके से सीख गए हैं कि इनको इस जगह पे इस गर्म और सूखे कंडीशन में कैसे रहना है.
वो अच्छे से इसको जानते हैं कि उनको किस तरह से यहाँ पे सरवाइव करना है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज as it is in the other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. ये सच है कि यहाँ की ज़मीनें, जो ग्राउंड है, वो हमेशा घास या पेड़ पौधों से ढकी हुई नहीं रहती है, लेकिन ये भी सच है कि कभी भी, जब भी कभी यहाँ पे रेन होती है, बारिश होती है, जो कि बहुत रेयर है, यहाँ जो रेगिस्तान के फूल हैं वो खिलने लगते हैं। और ये पूरी साइट कैसी लगने लगती है, एक गार्डन की तरह लगने लगती है। कहीं पे पेड़ पौधे या वहाँ के जो फूल हैं वो खिल जाते हैं, तो उससे ये तो गार्डन का रूप ले लेता है। A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. Desert फ्लैट नहीं है, यहाँ पे अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, ये जैसे एक वेस्टलैंड एकदम सूखे बालुओं की तरह यहाँ पे भरा हुआ है पूरा। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओआसिस। कभी ये माउंटेन बन जाता है, जैसे बालुओं का ढेर हो जाएगा तो वो माउंटेन हो जाएगा। और ये कभी कभी यहाँ पे छोटे या बड़े ओआसिस भी बन जाते हैं। ओआसिस मीन्स जो कि एक ग्रीन आइलैंड होता है, बालुओं के बीच के ढेर में बीचों बीच कहीं पे पानी दिख जाता है, वहाँ पे उस डेज़र्ट में, और उसमें प्लांट और ट्रीज़ निकल आते हैं जिससे कि वो ग्रीन हो जाता है। इसे ओआसिस कहते हैं। A desert may be hot like the Thar and cold like Ladakh. Desert गर्म होता है, थार के जैसे। थार एक प्लेस है, वहाँ पे वो डेज़र्ट एरिया है, वहाँ बहुत गर्म वो जगह होती है, तो थार के जैसे गर्म भी रहता है। और लद्दाख में ठंड रहती है, तो लद्दाख के जैसे ठंडी जगह भी होती है डेज़र्ट। तो डेज़र्ट ज़रूरी नहीं है कि वो गर्म ही रहे, दोनों तरीके से होता है, कहीं गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन जनरली अगर कहा जाए, सामान्य तौर पे कहा जाए, तो ये प्लेस यहाँ पे या तो कम और या तो ना के मात्र पानी रहता है, या तो कभी कभार थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा और या नहीं मिलेगा। तो if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. जिस जगह पे थोड़ा बहुत पानी या ना के मात्रा में पानी मिल जाए, पानी रहे, जहाँ बिल्कुल भी पानी ना रहे और कोई पेड़ पौधे ना रहे, तो ऐसे एरिया को डेजर्ट ही बुलाया जाता है, कहा जाता है। Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sands and depositing them as mounds. These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. कुछ ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहाँ की टोटली विदाउट वाटर, पूरे तरीके से वहाँ पानी नहीं होता है, बिना पानी के होते हैं। ऐसे जगहों पे बहुत तेज़ की हवाएं बहती हैं, बहुत तेज़ की हवाएं चलती हैं, जो कि अपने साथ बालुओं का ढेर उड़ाते जाती हैं, ठीक।
और डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स, और उसको मतलब इकट्ठा करती जाएंगी जैसे माउंट्स जो गोलाकार में बनता जाता है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। तो जहाँ पे बालुओं का ढेर बन जाएगा वहाँ पे गुंबद की तरह, उसे क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून्स। These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert. Few plants can survive on such dry shifting sands. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इस सूखे और जो बालू यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं उससे भी कई पेड़ पौधे वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। So this is the first part of this chapter. Now let's start the second part, that is desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. The camel is a typical desert animal. A smaller desert animal have unusual means of satisfying their need for water. जो डेजर्ट प्लांट और एनिमल्स हैं वो कम पानी में किस तरह से रहना है वो उस तरह से सीख जाते हैं ज़्यादा प्लांट और एनिमल्स के बजाय। जैसे ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जहाँ बहुत पानी की आवश्यकता होती है, खाने पीने की आवश्यकता होती है, बट डेजर्ट में क्या है कि इनसे ज़्यादा वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो पूरी तरह से लर्न हो जाते हैं, सीख जाते हैं कि किस तरह से कम पानी में या खान पान में सरवाइव किया जा सकता है। All living things need water in order to survive. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. सभी लिविंग थिंग्स को पानी की आवश्यकता होती है सरवाइव करने के लिए, राइट? बट कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल्स होते हैं जो कि डेजर्ट में हैं, वो कम पानी में किस तरह से अपना जीवन यापन करना है ये सीख जाते हैं और इस एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं, इस योग्यता को डेवलप कर लेते हैं। The camel, popularly known as the sheep of the desert, can drink a lot of water at one time. Camel, जो कि शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाना जाता है कैमल, वो एक बार में काफ़ी मात्रा में पानी पी सकता है। Camels can do without water for days together. कैमल्स बिना पानी के कई दिनों तक रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। इसका कारण क्या है कि उन्हें पसीना बहुत कम होता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हमें पसीना क्यों होता है? क्योंकि हमें अपनी बॉडी को कांस्टेंट रखना पड़ता है, अपनी बॉडी को बराबर रखना पड़ता है। We sweat when it gets hot and this cools the body. हमें पसीना कब होता है? जब हमारी बॉडी बहुत गर्म होने लगती है और इसको ठंडा रखने के लिए हमें पसीना आता है। Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. कैमल की जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें पसीने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वो जो पानी अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं, जो पानी वो एक बार में बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, वो लंबे समय तक चलता रहता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat.
Others eat plant and seeds and get the water they need from plants juices. कुछ ऐसे स्मॉलर डेजर्ट प्लांट हैं जो रेगिस्तान के जो छोटे मोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें वो पानी नहीं पीते हैं। वो क्या करते हैं, वहाँ रेगिस्तान में अंडरग्राउंड हो जाते हैं। नीचे क्योंकि ठंडा रहता है, उसकी जो नमी रहती है उससे वो अपने पानी की आवश्यकता को पूरा करते हैं। तो हॉट डे में जब गर्म टाइम रहता है तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और रात के समय में जब ठंडा हो जाता है तो वो बाहर निकलते हैं भोजन के खोज में। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पेड़ पौधे जो भी हैं वो खाते हैं और उसके जूस से वो अपने पानी की कमी को पूरा करते हैं। Desert plants also adopt themselves to the life they lead. Cactus plants store water in their thick stems. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. The major feature of all deserts is, of course, dryness and variations of temperature. डेज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, जो भी मतलब बिना पानी के, बिना पेड़ पौधे, ज़्यादा ग्रीनरी के, तो वो जो भी लाइफ स्टाइल है उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ के प्लांट्स। जैसे कि अब कैक्टस है, कैक्टस क्या करता है, वो उसकी जो स्टेम है वो बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, तो वो पानी को स्टेम में स्टोर कर लेता है, और जो उसके रूट्स हैं वो सरफेस, मतलब जो ग्राउंड है उसके सरफेस में से जो भी नमी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कभी अगर बारिश हुई, वैसे तो डेज़र्ट में इतनी होती नहीं है बारिश, कभी भी बारिश हुई तो जो उस बारिश से जब ज़मीन गीली हो जाती है तो वो उससे नमी को, पानी को एब्जॉर्ब करके अपने स्टेम में स्टोर किए रहते हैं। The major feature of all deserts is of course dryness and variations of temperature. जो मेजर फीचर है, जो मेजर क्वालिटी है डेज़र्ट की, वो क्या है, सूखा और जो टेम्परेचर है उसका वो बदलना। In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. डेज़र्ट का जो ह्यूमिड क्लाइमेट है उसमें क्या होता है, हवा में जो मॉइस्चर होता है वो एक ब्लैंकेट का काम करता है। जो उसकी नमी होती है वो एक ब्लैंकेट का काम करती है, जो कि वहाँ के सरफेस को, पृथ्वी की जो सतह है उसको सूरज के गर्म किरणों से बचाता है। एक तरह से वो हवा जब चलती है तो हवा में जो नमी है वो उसको ऊपर ठंडा किए रहता है, उसको वो गर्म किरणों, सूरज की गर्म किरणों से बचाता है। वो जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट का काम करता है, कंबल का काम करता है। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. तो जब इसकी कमी रहती है, जब ये नमी नहीं मिलती है, इस ब्लैंकेट की कमी रहती है, तो इससे क्या होता है, इससे डेज़र्ट बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो दिन के टाइम में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो बहुत गर्म रहता है, और रात के टाइम में फिर वो कूल होता है। Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense forest and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. प्रकृति के प्लान के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से डेज़र्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जैसे घने जंगल हो गए, जैसे गहरा महासागर हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से डेज़र्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और ये
सिर्फ एक इसके गर्म होने से या इसके सूखे होने के बेसिस पे हम इसको पृथ्वी का यूजलेस पार्ट्स नहीं कह सकते हैं। सो डिज़र्ट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर। तो ये प्रकृति का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो दैट इज़ द स्टोरी। होप you understand very well. Thank you.